उसी चीज को ग्लोरीफाई करके हम आगे बेचते हैं कि किसी तरीके से ओवरनाइट रिचेस हम अचीव कर सकें। फाइनली हम सबको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ चाहिए, बट उसको जिस तरीके से ग्लोरीफाई करके बेचा जाता है, तो उसमें जो प्रैक्टिकल तरीका है जिसपे ज्यादातर लोग चल सकते हैं, सिर्फ उस 0.001% के अलावा भी जो कॉमन मैन है उस पर चल सकते हैं, वो उस रास्ते को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर वुड बी अ माइंडसेट शिफ्ट। ओके, सो ये माइंडसेट शिफ्ट जो है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स सिर्फ माइंडसेट चेंज होने से तो कुछ नहीं होगा। माइंडसेट हो सकता है कि एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि अगर आपको लगता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, कि इसका कोई तरीका है, तो मतलब आप उस पाथ को कभी परस्यू ही नहीं करोगे। अगर आपको रास्ता दिखता ही नहीं है, विजन ही नहीं दिख रहा, तो आप उसको कभी परस्यू नहीं करोगे। सो क्या आप डिटेल में थोड़ा बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट शिफ्ट आर यू रेफरिंग टू? सबसे पहले तो यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग कि इट इज पॉसिबल। सपोज आपने अपने लिए कोई भी एम रखा, यू कीप अ एम ऑफ 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। आपकी आज की रियलिटी के हिसाब से ये कितना भी अनरियलिस्टिक लग सकता है आपको, बट इट डजंट मैटर। आपको किसी को ये एम समझाना नहीं है, किसी को जस्टिफाई नहीं करना, दिस इज फॉर योरसेल्फ। तो आपका ये अनरियलिस्टिक एम हो सकता है, इट्स ओके, लेकिन आपका जो तरीका होगा इसको अचीव करने के लिए, दैट हैज टू बी 100% रियलिस्टिक एंड 100% प्रैक्टिकल, राइट? अगर उसमें आप अनरियलिस्टिक हो गए या इस तरह की ड्रीम सेलिंग पे चले गए, यू लूज योर वे, फिर आप भटक जाओगे और आप किसी भी तरीके से इस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ कॉमन मैन के लिए सबसे इजीली अवेलेबल और सबसे पॉपुलर जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स, ज्यादातर सभी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में जो यूनिक अकाउंट्स बने हुए, यूनिक अकाउंट्स का मतलब होता है कि एक आदमी का कई जगह म्यूचुअल फंड में अकाउंट हो सकता है, तो वो पैन नंबर से ट्रैक होता है कि अगर एक पैन नंबर को एक ही बार अगर हम काउंट करें तो वो यूनिक अकाउंट कहलाता है। करीब 5.25 करोड़ के आसपास यूनिक अकाउंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में। करीब 18-18.5 करोड़ अकाउंट्स हैं डीमैट अकाउंट, जहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। लेकिन ड्रीम 11 पे करीब 22.5 करोड़ अकाउंट्स हैं, रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। 10 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं बाकी बेटिंग साइट्स जहां पे रमी खिलाई जाती है, ये लूडो खिलाया जाता है। ये तो सबसे बड़ा बिजनेस है आज की तारीख में। सबसे बड़ा बिजनेस, यानी कि कंपनी एक साल में करोड़ों की, हजारों करोड़ की कंपनी बन जाती है। मतलब हमारे पास पैसे हैं, बट इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। हमारे पास ये पैसे बेटिंग के लिए हैं। तो अगर हम अपने एम को चाहे जो भी रखें, बट रियलिस्टिक अप्रोच उसके लिए रखें कि कहां से इस चीज को अचीव किया जा सकता है, तो हम पेशेंस, डिसिप्लिन और जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं इसके लिए, उस माइंडसेट से शुरुआत कर सकते हैं। सो सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो गेट रिच क्विक वाला जो माइंडसेट है, ये लोगों में मतलब काफी ज्यादा, कहीं ना कहीं चाहे लोग कितना भी इसको ऑन फेस इसको डिसएग्री करें कि नहीं भाई मैं तो ऐसे नहीं सोच रखता, बट लोगों में कहीं ना कहीं ये नीड है कि उनको कहीं ना कहीं गेट रिच क्विक, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये सारे इतने सारे जो एप्स है, ये इतने बड़े बड़े अपने यूजर बेसिस लेके नहीं बैठे होते। तो